हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आप सब देख रहे होंगे कि दीदी का किस प्रकार से आतंक बढ़ता ही जा रहा है। दिनों दिन हमारी आध्यात्म से जुड़ी जिज्जी इतना ज़्यादा अध्यात्म में लीन हो रही है कि क्या ही बताएं। मतलब इस प्रकार का आध्यात्म आपने अपने अगल बगल नहीं देखा होगा। जो लोग आध्यात्म से जुड़े होते हैं उनका ऑरा ही कुछ और होता है, लेकिन हमारी जिज्जी जलनखोर, और ऐसे लगता है कि अपने आप में ही उसने तमाम बम, गोले और मिसाइलें भर के रखी हैं। बस देर होती है खोलने की और फिर दीदी शुरू हो जाती है ठाएं 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 ठाएं। और बचा कुचा जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वीडियो में भूल जाती है, तो फिर क्या करती है, वो कमेंट में आके फिर से अपनी आग उबलती है, उगलती है, समझ लो, है ना। तो कुछ ऐसा ही आज कुछ चीज़ें और हो गई हैं। वो चीज़ें तो हुई लेकिन एकदम से भाई विगत कई दिनों से हमने देखा कि हम झूठ की दीवानी को तो वैसे भी नहीं देख पा रहे थे, और उसी प्रकार से जनता भी को देख नहीं पा रही है। मतलब हाल इतने ज़्यादा बुरे हैं, इतने ज़्यादा। हालांकि ऐसे ऐसे टाइटल लिख रही है कि लोग क्लिक करें, लेकिन बताइए इधर इतना ज़्यादा चटपटा मिर्च मसाला मिल जावे है। जिज्जी कुछ ऐसी चीज़ें सर्व कर रही है कि वो कोई छोड़ के उधर नहीं जाने वाला है। क्योंकि विगत दिनों में सबने नोटिस किया है कि झूठ की दीवानी ने भाई सिर्फ झूठ झूठ बोल के लोगों को गुमराह किया है। इसलिए सारे के सारे लोग भाई साहब इधर है तड़के भड़के में डूबे पड़े हैं। या आज जिज्जी कौन नया रंग खिलाएगी, अरे दैयर दैया आज कौन बम उड़ाएगी, आज कौन से हस्बैंड पे वार होंगे, कैसे हस्बैंड का नया तरीके से शिकार किया जाएगा। लेकिन 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 अपना बग्गा बग्गी, भाई साहब अपने बग्गा बग्गी के तो वीडियो लगातार बार बार आ रहे हैं और ठीक ठाक व्यूज़ भी आ जा रहे हैं। अब वो बग्गा बग्गी ने सोने चांदी वाला वीडियो दिखाया, खासकर बग्गी ने। उससे पहले 13 के और उससे पहले 17 के। तो ये सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं। आज एक वीडियो आया है बग्गी का, लिखा है मम्मा की तरफ से मेरी मदर इन लॉ के लिए गिफ्ट। और वो गिफ्ट ऐसा है सिल्वर वाला, जो वो अमेरिकन डायमंड टाइप की चीज़ें होती हैं, नग, जो कि बढ़िया है और बहुत सस्ते में मिल जाता है। तो आने वाले टाइम में लग रहा भाई साहब सब लोग यही खरीद पाएंगे कि गोल्ड जिस तरीके से उछाल मार रहा है, गोल्ड का तो वैसे भी चांस नहीं लग रहा है। तो फिलहाल बग्गी ने मम्मा से अपनी बोल दिया था कि वैसे ये मेरी सासू माँ पहनती नहीं, वो सिर्फ सोना पहनते हैं। बग्गी कहा चाह रही थी कि मम्मी जी सोने का लाई दें मम्मी का। खैर छोड़ो। तो भाई मम्मी जी ने कहा कि देखो तुम्हारी मम्मी अक्सर घूमने घामने जाती रहती हैं। मतलब देखो मम्मी सेलिब्रिटियों की मम्मी है, तो इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं घर में, 3 3 4 4, अब तो दुपट्टा भी सेलिब्रिटीज़ में ही आती है। सेलिब्रिटीज़ बहू बेटा, 2 2 बेटियाँ, उनकी माँ तो घूमने घामने जाती हैं, हरदम गोल्ड ही पहने रहेंगी, अच्छा लगेगा। इसलिए मम्मी जी ने कहा है दुपट्टा की कि देखो तुम अपनी मदर इन लॉ को बोलना है कि जब घूमने घामने जाएंगी तो उसमें एक नया लुक आएगा और वो ये इयरिंग पहनेंगी। तो भाई अब तक तो मम्मी जी ने देख भी लिया होगा मदर इन लॉ ने, है ना। यूँ रंगा पोता हमको दे रही हैं, मैं इस तरह के नहीं पहनती हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ। अंदर ही अंदर भाई डिस्कशन भी हो गए होंगे परितिन के, झूठ की दीवानी के और मम्मी जी के, है कि नहीं दर्शकों, हो गए होंगे। इसके अलावा 2 स्पेशल गिफ्ट लिए गए हैं। हालांकि दुपट्टा ने कहा कि ये मम्मी की मेरे से स्पेशल डिमांड थी। अब इस मम्मी की थी या उस मम्मी की, मुझे नहीं लगता कि दुपट्टा की मम्मी जी कुछ ऐसी डिमांड दुपट्टा से करेंगी। ये दुपट्टा की सासू की डिमांड लग रही है, लेकिन भाई वो डब्बा खोला नहीं गया, अब उसमें गोल्ड ही लग रहा था। अब होने को कुछ और भी हो सकता है। स्पेशल डिमांड पे बग्गे ने कहा दिलवाया अपनी मम्मी को, क्योंकि देखो बग्गा और बग्गी दोनों मिलकर यूट्यूब पे दो सबको बेवकूफ़ मतलब कंटेंट बनाते हैं। तो भाई साहब अब हो सकता है कि मम्मी जी ने कहा तूने बहुत कमाई करी इन दिनों, है चल मेरे लिए गोल्ड का ये बनवाए दे। और एक कोई है समवन स्पेशल जिनके लिए एक कुछ और लिया गया है, वो भी कुछ दिनों बाद दिखाया जाएगा। तो वो समवन स्पेशल क्या बग्गा है या फिर घर में ननद रानी को खुश करने के लिए दुपट्टा एक और प्रयत्न कर रही हैं, या फिर देखिए सीट के लिए भी कुछ हो सकता है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। बाकी आप सबका क्या कहना वैसे बग्गा मामा जी ने गाड़ी ली थी ना भांजे के लिए बर्थडे में, तो और छोटे बच्चे के लिए गोल्ड, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अब देखो या तो परितिन के लिए हो सकता है या फिर बग्गे के लिए। अब बग्गे के लिए हो सकता है, पूछिए दर्शकों क्यों,
क्योंकि बहुत दिनों से बग्गी पूछ रही थी हमारे इनका बर्थडे आने वाला, बताइए ना हम क्या खरीदें। तमाम लोगों से इतने सारे कमेंट्स करवाई थी कि बताइए क्या खरीदें क्या खरीदें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मुझे यही लग रहा है कि बग्गे के लिए जिज्जी कह रहे हैं, बग्गे ने कुछ लिया है। खैर ये तो था बग्गा बग्गी की कहानी। अब गोल्ड और गिफ्ट की बातें हो रही हैं तो चलो कम से कम 17-18 हज़ार लोगों ने देख भी लिया है 8 घंटे में। अब आते हैं हम अपनी छुटकन्नी जिज्जी पे। मतलब अब छुटकन्नी जिज्जी का कुछ अलग नाम होना चाहिए, क्योंकि इस समय वो ये नाम जस्टिफाई कर नहीं पा रही हैं। आप हमें कुछ सजेशन दीजिएगा, लेकिन सजेशन में ऐसे दीजिएगा, हमें गाली गलौज वालों की तरह रिएक्ट नहीं करना है, उनके तरह ऐसे घटिया नाम नहीं रखना है। ऐसा कुछ बताइएगा जो नाम को चरितार्थ भी कर दे और मज़ा भी आ जाए, और हम असभ्यता भी ना करें, क्योंकि असभ्यता का देखिए जो है ट्रेडमार्क वो किसी और के पास है। हम लोग वो ट्रेडमार्क नहीं लेंगे। हम जैसे बोलते हैं बातचीत करते हैं उसी प्रकार से बातचीत करेंगे, है ना। तो अब आप बताइए कि हमारी प्यारी दुलारी छुटकन्नी जिज्जी का नामकरण क्या किया जाए। अब जिसके नाम पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे वो वाला नाम हम लोग ना सिलेक्ट कर लेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया करके कोई असभ्यता वाला नाम मत सजेस्ट करिएगा। अब आते हैं दीदी के जो आजकल तीर चल रहे हैं, शिकार चल रहे हैं। मतलब अब दीदी ने ननद को तो इस प्रकार से ऑन कैमरा, अब भाई बोल भी रही हैं, बिल्कुल नहीं, वो बात बहुत ही ज़्यादा चुभ गई। जो कल अंकुश ने पूछ लिया था ना कि देखो कंचन ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, तुम्हारा हंसना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारा बोलना भी पसंद नहीं है। तो दीदी को एकदम आग लग गई, भाई साहब चिढ़ गई हैं कि हमारे नाम से जानी पहचानी इतराए रही हैं और जिस थाली में खाई हैं उसी में छेद कर रही हैं। कितना यार इन लोगों को गलत फहमी है। मतलब यार इतना गलत फहमी में नहीं जीना चाहिए इंसान को, क्योंकि गलत फहमी से देखो मतलब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हमेशा सच्चाई का आईना देख लिया करो, किसके नाम से कौन खाए रहा है, इतने दिन से क्या ही बताएं। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो भाई किसी ने पूछा है दीदी से कि इतने दिनों से देखो ट्रू वाले भी बोल रहे हैं कि ना वो आदमी तुमको डिज़र्व नहीं करता, तुम हो ही नहीं इस दुनिया की। और वो आदमी इतना ज़्यादा, जब से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं दूसरे रिश्ते में 2024 में मूव कर चुका हूँ, तब से कुछ मतलब ऐसे लोग ना जो टरू वाले और भेड़िए खाल में कभी इधर कभी उधर बदल जाते हैं ना, तो वो लोग कह रहे हैं जिज्जी के टरू वाले कि भाई वो बहुत ही बेकार आदमी निकला है, तुम कितना बर्दाश्त करी। अपने आँखों के सामने तुम्हें पता चला कि तुम्हारा पति किसी और औरत के चक्कर में, किसी और लड़की के चक्कर में। अब ये जो केस वाली बात है वो उस लड़की के बारे में बात हो रही है या कोई दूसरी लड़की की, ये तो दर्शकों को कंफर्म नहीं है। पर भाई अब जिज्जी के टरू वाले लगातार बार बार दीदी से कह रहे हैं कि इतना तुम शहर में जाओ, एक हैंडसम सा लड़का पटाओ और उसके बाद शादी करो, फिर इसको जलाओ। ऐसे ऐसे सजेशन दे रहे हैं कि क्या ही बताएं। अब शहर में लाइन से लड़के खड़े होंगे जिज्जी के प्रपोजल के लिए कि भाई आओ परेतिन तुम हमसे शादी कर लो। हमें तो लग रहा है कि परेतिन को ना एक लोकल वो करा लेना चाहिए, स्वयंवर। क्योंकि देखो जैसे वो नहीं है, राहुल दुल्हनिया ले जाएगा, राखी का स्वयंवर, और इससे पहले बहुत सारे स्वयंवर टाइप के शो हुए थे, एनडीटीवी पे आता था ये स्वयंवर वाला। तो एक काम करें, अब लोकल में अपना यूट्यूब का स्वयंवर कर लें, क्योंकि आज तक ऐसा कोई शो आया नहीं है। मान के चलिए दर्शकों सुपर डुपर हिट जाएगा और कंटेंट का कंटेंट हो जाएगा। मतलब अच्छे खासे लोग आएंगे। अब पहले स्वयंवर होता था, बड़ी बड़ी विरासत के राजे महाराजे आते थे, राजकुमार आते थे। अब दीदी को जो समझ सकें, जो दीदी के हिसाब से जी सकें, जो दीदी के शर्तों पे खड़े उतर सकें, दीदी कहें उठ तो उठ, दीदी कहें बैठ तो भैया बैठ जाओ ऐसे करके, है ना। तो उठने बैठने वाले, दीदी जब कहें तब यहाँ वहाँ, रात में यहाँ तो दिन में वहाँ, ऐसे वाले लोग आएंगे। और फिर ना अब दीदी उसमें 3-4 स्टेप रखेंगी, क्योंकि देखो उसमें भी धीरे धीरे एलिमिनेट होते हैं लोग ना। तो नॉमिनेशन होगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगी वो बाहर हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा है। आपको देखो पैसा कमाने के लिए यहाँ पर कितना छीछा लेदर मचाना पड़ता है।
कहाँ कहाँ से का चीज़ें निकाल के आ रही हैं, पुरानी हैं, मिट्टी में दबी चीज़ों की धमकी दी जा रही है। तो दीदी अच्छी चीज़ है, कहा कि मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, मेरे पास 2 सबूत आ गए हैं। और जब वही चीज़ अंकुश ने दिखाई फ़ोटोज़ कुछ, वो भी बैक साइड से, तो बोला जा रहा कितना गिरा हुआ इंसान है, हैं? अपने बच्चे की माँ की फ़ोटोज़ दिखाएगा, कितना जलील करना रह गया है। जबकि विगत दिनों से हमारी दीदी ये काम करती आ रही है, लगातार बार बार, न जाने उसने कितने ऐसे हिंट दिए हैं, कितनी ऐसी चीज़ें बोली कि मुझे दिखानी पड़ सकती हैं, वक्त आएगा तो मैं दिखा भी सकती हूँ। 47-57 मिनट के जो बड़े बड़े वीडियोज़ आते थे उसमें अक्सर धमकियाँ होती थी लगातार बार बार। मतलब भाई इन्होंने कम से कम हज़ारों बार ऐसी हरकतें करी हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स ने भी करी हैं, तब इंटरव्यू वालों के अंतःचक्षु बंद थे। और जैसे अंकुश ने एक बार, वो भी इनके इतनी हरकत करने के बाद जैसे फ़ोटोज़ दिखाई, तो भाई इंटरव्यू वाले एकदम से आ गए ज्ञान देने। तो फ़िलहाल दीदी को किसी ने कहा है कि भाई तुम दूसरी शादी के अगेंस्ट क्यों हो, अगर तुम्हें लाइफ चांस दे रही है तो क्यों नहीं, आपको शादी करनी चाहिए। लाइफ एक ही होती है और जीना चाहिए अपने मर्जी के पार्टनर के साथ। तो जिज्जी ने कहा आई विल नेवर। ओ माय गॉड, हे मैं इंग्लिश। तो भाई अब बताओ, दीदी यहाँ पे रीज़न नहीं बताई हैं, लेकिन कहीं मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, मैं जिज्जा के नाम की सड़क पे ही सिंदूर भरूँगी, कभी उसको जलील करूँगी, कभी उसको धमकाऊँगी, कभी प्यार दिखाऊँगी, तो कभी कोमलिका बन जाऊँगी, तो कभी भाई साहब राहुल की अंजलि बन के आऊँगी, और कभी देवदास वाली पारो बन जाऊँगी। मतलब दीदी ने विगत दिनों में इतने सारे कैरेक्टर निभाए हैं, मतलब कभी कभी लगता है यार ये खुद में कंफ्यूज नहीं होती होंगी, मेरी सच्चाई क्या है। मतलब ये अपने मन में सोचती होंगी कि मैं क्या नफ़रत करने वाली महिला हूँ, या मैं प्यार मोहब्बत दिखाने वाली, या फिर मैं त्याग के रास्ते पे हैं, आध्यात्म के रास्ते से जुड़ी हूँ वो महिला हूँ। कंफ्यूज ना, क्योंकि इतने सारे पात्र एक साथ निभाओगी तो कंफ्यूज तो होगी। चलिए, ये तो पहला था। अब एक तीर और आया है भाई, जिसका जवाब दीदी ने और भी दिया है। मतलब किसी ने भाई पंजाबी में लिखा है, उसका मतलब हिंदी में ये है कि भाई जो तेरे जैसी लड़की है, कोई भी लड़की अपने हस्बैंड को शेयर नहीं कर सकती, जो कि सच है, मैं मानती हूँ। लेकिन हमारी जिज्जी वहाँ नहीं है, जिज्जी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी नहीं है, दीदी बदला वाले रिश्ते में है। लेकिन इन्होंने जो कहा है वो पढ़ते हैं कि कोई भी लड़की अपने हस्बैंड को शेयर नहीं कर सकती, तेरे नाल हिम्मत बहुत है, तो भगवान तुझे बहुत सारी हिम्मत दे, और हमारा तुम्हारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट है तुमको। तो दीदी ने बोला कि हाँ, मेरे अंदर ये जो हिम्मत आई है, क्योंकि मैंने अपने दिल पे पत्थर लिख लिया है, रख लिया है। तो भाई साहब, मतलब यार कितने बढ़िया बढ़िया डायलॉग दीदी लिखती है, रखती है। मतलब यार, जब इनको, मैं हमेशा यही पूछती हूँ कि जब इनको, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको पता है कि विगत 2.5 साल से इनके पति का अफेयर चल रहा है, तो जब तुम्हें पता चला था तब तुमने आतंक क्यों नहीं काटा? इतने दिन बाद, इतने दिन से तुम पेशेंस बनाए हो, यहाँ वहाँ घूम रही हो, शर्म भी नहीं आई भाई? गुस्सा आग बबूला, जिस दिन पता चलता इंसान उसी दिन टाटा बाय बाय गुड बाय कर सकता है। एकदम भाई तहस नहस हो जाएंगी चीज़ें। जिसको उससे प्यार होगा, जो सामने वाले के लिए मैटर करता होगा, और उसको उस घर में रहना होगा, अगर रहना चाहता होगा। अब जब मतलब नहीं तो प्यार करे, दुत्कार करे, यहाँ जाए वहाँ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दीदी जिस तरीके से दिखा रही कि उसको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा उस सेकंड लड़की या महिला से, तो दीदी फिर 2.5 साल से आपको ये इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा? क्या सिर्फ ये रिएक्शन इस दिन के लिए बचा के रखी थी? क्योंकि भाई जिसको ना ऐसा कुछ सुनने में आएगा ना, उसी दिन आग बबूला हो जाए, उसी दिन रिएक्ट करेगा। अगर इसको सोशल मीडिया पे भी रिएक्ट करना है, आपकी तरह इतने सालों से उस चीज़ को लगाए के, बताए के, छुपाए के नहीं रखेगा, कि जब मौका मिलेगा, ऐसा कोई मुहूर्त निकलेगा, तब मैं आके स्क्रिप्टेड तरीके से रिएक्ट करूँगी कि हाय मैं लुट गई, मैं पिट गई, मेरे पति ने मुंह काला करा लिया है। इतने 2.5 साल बाद ये टाइटल डालते हैं कि क्या ही बोलूँ, बस मुंह काला करा के आ गया है। तो यार
अब ये चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आई। मतलब जब इन्होंने एक्टिंग करी थी कि आज मैंने उनके पैसों की चाय पी है वैलेंटाइंस डे में जाके, और क्या चाहिए, हम दोनों ने वैलेंटाइंस डे पे जाके चाय पी, उनके पैसों की पी। उस दिन इतना ज़्यादा प्यार व्यार दिखा रही थी, जल्दी ही साथ में वीडियोज़ आएंगे, जल्दी ही दोनों के घर बस जाएंगे। तो ये तुम्हें उस दिन पता थी, क्योंकि तुम वैलेंटाइंस डे की चाय पी के आई हो और अब बोल रही है 7-8 तारीख को ये सारी चीज़ें हो चुकी थी हैं। तो भाई साहब 7 तारीख से तो वैलेंटाइन वाला कैलेंडर शुरू होता है ना, हग डे पग डे ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं, और तुम वैलेंटाइंस डे के एक या उसी दिन या फिर सेम डे या फिर दूसरे दिन चाय वाय पी के आई थी जीजा के साथ। तो तुमको कितनी ज़्यादा एक्टिंग आती है। जिस महिला को, जिस लड़की को पता चला हो कि उसके पति के साथ साथ ऐसा ऐसा कुछ कांड उसके पति ने करा है, उसने रिपोर्ट वोपोर्ट भी दर्ज कराई, केस में फंसाया, उसके बाद उसी के साथ जाके चाय पी रही है। और यहाँ प्यार के पैगाम, दर्शकों अगर आपको याद होगा तो याद करिए, उस दिन जिज्जी ने कितने स्लो स्लो वॉइस ओवर करे थे, कितना प्यार उमेड़ा था भाई साहब कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब ये तक बोल दिया था कि सिड को सेकेंड बर्थडे पे, नहीं सॉरी, अब 3 बर्थडे हो गए, चौथे बर्थडे पे मैं उसका पापा उसको गिफ्ट करूँगी। वो सब दिखावा था। मतलब किस तरीके से आपने यहाँ पर ये वाला रोल प्ले किया था भाई, ये रोल प्ले नहीं हो सकता। जिसको पता है कि उसके पति ने ऐसे कारनामे करे हैं और फिर वो यहाँ पे प्यार मोहब्बत जता रहे हैं दीदी। मतलब यार कितना वाकई में मानना पड़ेगा कि तुम करेक्टर के हिसाब से कितना अपने आप को बदल लेते हो। इतना ज़्यादा तो सीरियल वाले या फिर फिल्मों वाले भी अपने करेक्टर के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते होंगे जिस प्रकार से तुम परफॉर्मेंस देती हो। सब कुछ पता होते हुए भी एकदम प्यार मोहब्बत जता रही थी, वाह जी वाह। यहाँ पर भाई कुछ लोगों ने अपने मन की बात और लिखी है। असल में लिखा है कि भाई तुम अपने हस्बैंड को गलत बोल सकती हो, जो तुम्हें लगता है कि उसने गलत किया तो उसको गलत बोलो। जो तुम्हारे हस्बैंड को सपोर्ट करते हैं उन्हें गलत बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है, उन्हें बद्दुआ कैसे तुम दे रही हो। तो परेतिन ने लिखा है कि उनको तो भगवान हिसाब करेगा, मैं कौन होती हूँ। वैसे दीदी हिसाब किताब तो भगवान सबका करेगा, सिर्फ उन्हीं का नहीं, है ना। तो भाई हिसाब किताब तो आपका भी होगा, नीली छतरी वाला। आपके भी इतने जो आपने करेक्टर निभाए हैं, इतनी सारी सीरीज, इतने सारे फिल्मों के भी करेक्टर छोड़ देंगे, क्योंकि हर दिन तो एक नया करेक्टर होता है आपका, है ना। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही रखना चाहती हूँ मैं। पर ये जो दीदी के बदले बदले रंग आए हैं, इतनी सारी चीज़ें हमें दिखी हैं, इससे ये पता चलता है कि दीदी बदलने वालों में से नहीं है। पर अब दीदी से बस मैं यही जवाब चाहती हूँ कि तुम बस मुझे ये बताओ कि भाई पहले तुमने 2 साल 2.5 साल पहले जब तुम्हें पता चला तो तुमने क्यों नहीं रिएक्ट किया, क्यों नहीं कपड़ा लगता। 2.5 साल पहले तो इतना ज़्यादा भाई तुम्हारे बीच में क्या बोलते हैं, चीज़ें बिगड़ी नहीं थी। तुम चाहती तो हक के साथ, उस टाइम तो सेक्शन 9 भी तुम्हारे पति ने दायर किया था तुम्हें घर ले जाने के लिए, लेकिन तब तो मुड़ी उड़ी फिरती थी कि भाई तुम तो अपनी शर्तों को मानने के बाद ही जाओगी। उस टाइम तुम्हारा घर था, तुम्हारी शादी हुई थी, पूरा अधिकार था, अपना बोरिया बिस्तरा उठा के जमा देती। कौन होता है कोई भगाने वाला, 7 फेरे करके गई थी, ऐसे उठ के नहीं गई थी। तब तो तुम नहीं गई, उस टाइम अपना अधिकार क्यों नहीं यूज़ किया हैं। भाई कमाल है। जवाब ज़रूर चाहिए दीदी, जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।